हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग के ऊपर। तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो। और उसमें हमने वो एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग, जिसमें हमने क्या समझा था कि ओवरलोडिंग तो सब लोग पढ़ाते हैं, ओवरलोडिंग बेसिकली होती क्या ये सब लोग बताते हैं, कैसे काम करती है, क्या नीड है, ठीक है, वो सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन ओवरलोडिंग किस पॉइंट पे जाके फेल हो जाती है, बात ये है यहाँ पर, मज़ेदार बात ये है समझने वाली कि ओवरलोडिंग जो है वो किस पॉइंट पे जाके फेल हो जाती है। ठीक है, तो हमने वही पॉइंट जो है देखो यहाँ पर नीचे डिस्कस किया था कि ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ओवरलोडिंग हमारी फेल हो जाती है, क्योंकि जिसमें जो है जेवीएम जो होता है हमारा, जो हमारा जेवीएम होता है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किस मेथड को कॉल करना है। जेवीएम हमारा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किस मेथड को कॉल करना है। ठीक है। तो आई होप वो वीडियो आपको क्लियर हुई हो और समझ में आई हो कि फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है। वो एक बहुत ही क्या है, एक्सेप्शनल केस है, वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी होने वाली है किस टॉपिक पे ऊपर, वो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक हमारा ये है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है हमारा। वो क्या है, एक सेकंड, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। तो हमारा टॉपिक आज का वो है, ठीक है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। ठीक है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक ये हमारा होने वाला है। क्या हम मेन मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। सबको पता है कि मेन मेथड बेसिकली हमारा कौन सा वाला मेथड होता है, ये वाला, पब्लिक वॉइड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो मेन मेथड होता है वो बेसिकली हमारा कौन सा वाला होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबको पता है ये वाला हमारा मेन फंक्शन होता है और ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि क्या किसी क्लास के अंदर कई सारे मेन फंक्शन हो सकते हैं। मतलब बात क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। जैसे एक फंक्शन हमारा ये हो गया, ठीक है, एक फंक्शन हमारा ये हो गया। ये वाले फंक्शन को तो हम लोग, इस फंक्शन से तो वेल नोन है, ठीक है, इसको तो हम अच्छे से जानते हैं ये कौन सा वाला फंक्शन है जिसको हम रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का। अब लेट सपोज हमारे पास एक और मेन फंक्शन है, ठीक है, एक हमारे पास मेन फंक्शन ये है। ठीक है, अब एक और लेट सपोज हमारे पास मेन फंक्शन है, ये। तो क्या ये केस वैलिड है, हमारे पास यहाँ पर कई सारे मेन हैं, देखो, ठीक है, हमारे पास एक मेन ये भी है, एक मेन ये भी है, एक मेन ये भी है। तो अगर हम कई सारे मेन मेथड अपनी क्लास में बना देंगे तो जेवीएम कैसे आइडेंटिफाई करेगा, जेवीएम जो होगा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से वाले मेन मेथड को कॉल करना है। ठीक है, कौन से वाले प्रोग्राम मेन मेथड से हमें अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, जेवीएम हमेशा इसी मेथड से एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करेगा, ये जो हमारा, जिसको हम पहले से जानते हैं। क्यों, क्योंकि क्योंकि ये हमारा लेट सपोज इतना बड़ा पूरा एक जेवीएम है, ये एक जेवीएम है,
लेट सपोज ये हमारा इतना बड़ा पूरा एक जेवीएम है ये। लेट सपोज ये हमारा इतना बड़ा पूरा जेवीएम है जावा के अंदर। जावा के अंदर ये हमारा इतना बड़ा पूरा एक जेवीएम है, और जेवीएम के अंदर लिखा गया है कि जेवीएम अगर तुम्हें कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में ये वाला मेन फंक्शन अगर दिखाई दे, कौन सा वाला, जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग args है, तो हमेशा उसी फंक्शन से अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना। तो इसका मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो इधर ही से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जेवीएम भले ही देखो यहाँ पर जेवीएम को पता है कि हमें वो वाले मेन मेथड को कॉल करना है जिसका नाम मेन है और जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप की एरे है, हमें उसी को कॉल करना है। भले ही चाहे यहाँ पर हमारे पास कई सारे और मेथड क्यों ना हो जिसके नाम मेन है लेकिन इंट की एरे है पैरामीटर में, और एक और हमारे पास मेथड है जिसका नाम मेन है और लॉन्ग की एरे है हमारे पैरामीटर में, लेकिन जेवीएम हमेशा इसी वाले फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम मेन है और पैरामीटर में स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जेवीएम को इरेज करके, मतलब जेवीएम के अंदर जो कोडिंग की गई है, जावा डेवलपर्स ने जो कोडिंग की है, ओरेकल वालों ने, सन माइक्रोसिस्टम ने, हम उस कोडिंग को इरेज करके हम यहाँ पर अपने नाम का मेथड बना सकते हैं, लाइक दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम यहाँ पर अपने नाम का भी मेथड बना सकते हैं, लाइक दिस, द कोडर्स टीवी, और हम यहाँ पर पास कर सकते हैं लाइक दिस, फ्लोट args। ठीक है, तो हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, हमेशा अपने जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कौन से वाले फंक्शन से स्टार्ट होगा, वो हमेशा जो मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, कौन सा मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, द कोडर्स टीवी वाला, फ्लोट args, जो मेरा बनाया हुआ फंक्शन है वहीं से स्टार्ट होगा। इसका मतलब जेवीएम के अंदर जिस भी तरह की कोडिंग हो रखी है उसी के हिसाब से हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा। जेवीएम के अंदर अभी फ़िलहाल जो है करंटली इस वाले फंक्शन के बारे में बता रखा है कि जेवीएम तुम्हें कहीं भी इस तरीके का मेन फंक्शन दिख जाए जिसका नाम मेन हो, जिसके पैरामीटर में, सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला, जिसका नाम मेन हो और जिसके पैरामीटर में, जिसका नाम मेन हो और जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप की एरे हो, तुम्हें अपना एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यस, हम क्या, अब हम जो हमारा क्वेश्चन था, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, तो इसका आंसर क्या है, यस। इसका आंसर है यस, वी कैन ओवरलोड मेन मेथड्स बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट मेन फंक्शन विच हैज़ स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे इन इट्स पैरामीटर। तो एक बार हम इसको जो है कोड करके देख लेते हैं। लेट सपोज ये वाला पूरा कोड हटा दो और हमारे पास देखो, अब इस क्लास के अंदर हमारे पास ये वाला कौन सा मेथड है, कौन सा वाला मेन मेथड है, मेन मेथड है स्ट्रिंग टाइप वाला। ठीक है, अब हमारे पास इसी क्लास में एक और फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन int args वाला मेथड है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है हमारा, मेन है int टाइप वाला। ऐसा ही हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर और होगा, लेट सपोज वो होगा हमारा फ्लोट टाइप का होगा, वो हमारा मेन है फ्लोट टाइप का। ऐसा ही हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर और होगा, वो होगा हमारा लॉन्ग टाइप का, और वो जो मेन है वो लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, तो अब अगर हमें प्रूफ करना है कि कौन सा वाला मेन कॉल हो रहा है तो हम प्रोग्राम को सीधा चला देंगे। क्या लिख कर आया, मेन स्ट्रिंग, इसका मतलब ये वाला फंक्शन किसने कॉल किया है, जेवीएम ने कॉल किया है। जेवीएम ने कॉल किया है, क्यों कॉल किया है, क्योंकि जेवीएम के अंदर लिखा हुआ है कि जेवीएम भाई तुम्हें वही फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम मेन हो और जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप की एरे लिखी गई हो। अब लेट सपोज लेकिन हमें ये वाले मेथड एक्सप्लिसिटली कॉल करने हैं, तो हम कैसे कॉल करेंगे, हम ऐसे कॉल करेंगे। हम कैसे कॉल करेंगे, हम ऐसे कॉल करेंगे, मेन ऑफ न्यू int एरे 1, 2, 3।
ये देखो इस तरह से कॉल करेंगे। तो पहले क्या कॉल हुआ, मेन स्ट्रिंग, ये कॉल किसने कॉल किया, ये जो मेन स्ट्रिंग है, ये वाला जो जेवी फंक्शन है अपना अपना जिसको हम लोग जानते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस वाला, वो कॉल किया जेवीएम ने, क्योंकि जेवीएम को बता रखा है कि तुम्हें वही वाला फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम मेन हो और जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग आरजीएस हो। फिर ये वाले फंक्शन ने, मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया, वो वाले मेन फंक्शन को कॉल किया जिसके पैरामीटर में इंट टाइप की एरे है, ये देखो जिसके पैरामीटर में इंट टाइप की एरे है, ठीक है। और फिर ये वाला जो मेन फंक्शन है जिसके पैरामीटर में इंट टाइप की एरे है, उसने किसको कॉल किया, उसने कॉल किया वो वाले फंक्शन को जिसके पैरामीटर में फ्लोट टाइप की एरे है, ठीक है, जिसके पैरामीटर में फ्लोट टाइप की एरे है, ये देखो। मतलब स्ट्रिंग वाले को कॉल किसने किया, जेवीएम ने, ठीक है, कॉल्ड बाय जेवीएम। मेन आईएनटी को किसने कॉल किया, कॉल्ड बाय मेन आईएनटी, ठीक है, कॉल बाय मेन ऑफ स्ट्रिंग टाइप वाले ने कॉल किया, ठीक है। और ये वाला जो फ्लोट वाला है ये किसने कॉल किया, कॉल्ड बाय मेन ऑफ आईएनटी टाइप वाले ने कॉल किया, ठीक है। और लॉन्ग वाले को कॉल कौन करेगा, कॉल्ड बाय मेन ऑफ फ्लोट टाइप वाले ने कॉल किया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ तक ये कहानी क्लियर हुई है, ठीक है। अब ये जो मेन है फ्लोट टाइप वाला, ये कॉल कर रहा है किसको, न्यू, वो कॉल कर रहा है किसको, वो वाले मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसके पैरामीटर में लॉन्ग टाइप की एरे है, ठीक है, 1, 2, 4, ठीक है। ये देखो वो कॉल हो गया। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई हो जिसमें हमने ये समझा कि कैन वी ओवरलोड मेन मेथड और नॉट। तो इसमें आई होप कि मुझे ये कोड भी समझ में आया हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले जेवीएम ने ये वाला मेन फंक्शन कॉल किया जिसके पास स्ट्रिंग टाइप की एरे है पैरामीटर में और नाम है मेन। अब इस वाले मेन ने जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग है, इसने कॉल किया वो वाले मेन फंक्शन को जिसके पैरामीटर में आईएनटी एरे है, मतलब ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन ने इंटरनली वो वाले मेन फंक्शन को कॉल किया जिसके पैरामीटर में फ्लोट टाइप की एरे है, मतलब ये वाला। और इस वाले मेन ने ये देखो वो वाला फंक्शन कॉल किया जिसके पैरामीटर में लॉन्ग टाइप की एरे है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जस्ट लाइक फंक्शन चेनिंग टाइप का हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।